स्कूल 2 कदम आगे। सलाम करे शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा स्काई का। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं आज के मिसेस भाग्यशाली आभा जी के साथ। तो मैम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो कैसे बने या कैसे इच्छा कैसे थी? बचपन से मेरे फादर कहते थे कि मुझे वो डॉक्टर बनाएंगे, एमबीबीएस डॉक्टर बनाएंगे, एलएमपी नहीं। उस समय एक डिग्री थी एलएमपी, लोअर मेडिकल प्रैक्टिशनर, और एमबीबीएस का इज्जत काफी था, तो वो कहते थे कि एमबीबीएस डॉक्टर बनाएंगे इसको। और उसके बाद क्लास 5 में जब गई तो मेरा परिचय सबसे कराते थे कि ये हमारे घर की डॉक्टर है। ओह वाओ। फिर उसके बाद में जब फादर 62 में चीन की लड़ाई में चले गए, फिर बाहर ही बाहर रहे, और मेरे भैया इंजीनियरिंग में गए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। और मेरे डॉक्टर बनने में मेरे पिता का और मेरे बड़े भाई का बहुत सहयोग है। हाँ। सहयोग है जी जी। और पूरा क्रेडिट देती हैं आप अपनी फैमिली मेंबर को? हाँ, पूरा छोटे भाई बहन ने, फादर के नहीं रहने पर जो आर्थिक कठिनाई हुई, छोटे भाई बहन ने उसका आर्थिक कठिनाई को झेला। उन्होंने कभी मुंह से नहीं कहा कि टोटल 2 महीने का इनकम जो है वो मेरे एडमिशन के फीस में चला गया। कष्ट उन्होंने जो झेला तो कभी मेंशन नहीं किया। तो मैं सारी जिंदगी उन सबकी कर्जदार रहूंगी। आभारी रहेंगे आप? आभारी रहेंगे। यानी ये कहा जा माँ बाप भाई बहन सबके लिए। मैं एक कहूंगी, मेरे पिता ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपनी बलि दे दी। आज लोग कहते हैं लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उस समय मेरे पिता जो थे कहते थे कि लड़का सब क्या है, किसी काम का नहीं होता है, लड़की को पढ़ाइए तो घर में उन्नति होगी। जी। आज इस चीज को लोग कह रहे हैं, इफ यू एजुकेट ए गर्ल यू एजुकेट अ फैमिली। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा समाज शिक्षित होता है। इसलिए जरूरी है कि बेटों से पहले हम बेटियों पे ध्यान दें कि हमारी बेटी कितनी शिक्षित होने जा रही है। आप कैसे थे बचपन से मैम? अभी तक आपने बताया अपने परिवार वालों के बारे में, बड़े सहयोगी साबित हुए आपकी जिंदगी में, लेकिन बेसिकली आप पर्टिकुलर आप कैसे थे? मैं जो भी कुछ हूँ उसके लिए मैं अपने फादर को क्रेडिट दूंगी। उन्होंने मुझे लीडर बनाया, उन्होंने मुझे समझदार बनाया। मुझे जो कुछ भी मैं बनी हूँ वो अपने फादर को मैं क्रेडिट दूंगी। और बचपन से नेचर आपका कैसा रहा है? काफी गंभीर, शांत, या काफी चुलबुली, पैम्पर्ड? नहीं, चुलबुली नहीं थी। मैं दुलारी बेटी थी अपने फादर की। दुलारी थी, लेकिन वो अनुशासन में भी थोड़ा सा कठोर तो नहीं थे, लेकिन गाइड अच्छी तरह से करते थे अनुशासन। मुझे याद है मेरे फादर पिक्चर हॉल के इंचार्ज थे, तो मैं दूसरी क्लास में थी। मैंने जिद किया कि मैं पिक्चर देखूंगी, तो ठीक है मुझे पिक्चर हॉल में बिठा दिया गया। लेकिन फिर फादर ने पूछा कि मैंने पिक्चर में क्या देखा, उसमें क्या स्टोरी थी। देन ही टोल्ड मी कि हाउ ए पिक्चर इज बीइंग मेड। उसमें कैमरा होता है, उसकी कितनी कीमत होती है, उसमें जो नाच रही थी नर्तकी, उसने जो ड्रेस पहना था, जेवर पहना था, उन लोग को कितना रिहर्सल करना पड़ता है तब ये आता है। तो और वो एक अपने समय के बहुत एडवांस व्यक्ति थे, क्योंकि हम लोग के घर में हर तरह की पत्रिका आती थी। तो ये बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। बीइंग अ डॉक्टर मैम, कहते हैं डॉक्टर समाज के लिए ही होते हैं, परिवार के लिए बाद में होते हैं, समाज के लिए पहले होते हैं। आज भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उसकी वजह से लोग हमारे बीच नहीं भी रहते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोग को सरकार आर्थिक सहायता देती है, उन लोग को रेलवे जो है जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन दे देती है, उनको रेलवे फ्री टिकट भी कई बार देती है। तो इस तरह से सरकार की तरफ से, राज्य सरकार, भारत सरकार, रेलवे की तरफ से उनको सहायता मिलती है। उन्हें अपनी उपयोग इस चीज का करना चाहिए। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए मैम के साथ एक गेम, और यहाँ आपको बूझनी है एक पहेली। सही जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकंड। रेडी मैम? हाँ। और आपके लिए हमारी पहेली है, हाथ पैर में जंजीर पड़ी फिर भी दौड़ लगाती हूँ,
टेढ़े मेढ़े रास्तों से गांव-गांव घुमाती हूं और आपके लिए समय शुरू होता है अब। हाथ पैर में जंजीर, गांव-गांव में दौड़ लगाती, टेढ़े मेढ़े रास्ते। गांव में तो साइकिल ही तो उपलब्ध रहता है। पक्का? हाँ। तो साइकिल होना चाहिए। हाँ, साइकिल बंद करें मैम? साइकिल। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। मैम ने जवाब दिया है साइकिल। हम बता दें साइकिल बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, आपने जीत लिया है गेम। तो चाहेंगे गेम जीतने की खुशी में आप हमारे सभी दर्शकों को कोई भी टिप्स या सजेशन दे मैम? कभी भी कोई भी समस्या आए तो उससे घबराना नहीं है, नेवर। और शांत दिमाग से उसका समाधान सोचना है, क्योंकि गुस्सा और रोना किसी समस्या का समाधान। बहुत सही बात मैम ने बताई। और यही दो चीज इंसान को आप कह लें कि नीचे की तरफ लेकर जाता है, आप कह लें कि डिमोशन की तरफ लेके जाता है। गुस्सा आप कह लें पुरुष के लिए और रोना महिलाओं के लिए। तो दोनों अपनी अपनी आदतें सुधार ले और चीजों को शांत दिमाग से सोचे। पॉइंट टू बी नोटेड। फिलहाल बता दें कि गेम तो मैम ने जीता है, तो गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए मंगवा लेते हैं मैम के लिए। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, ढेर सारी महिलाओं के साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो देर न करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और उसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में फिलहाल वक्त हो जाए एक और छोटे से विराम का। कहना जाए तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से विराम के बाद। हो आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, शहर से, गांव से
यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर। वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में। तो जानना चाहेंगे मैम कि शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी हुई 76 में, अभी 2013, तो 37 इयर्स हो गए। तो 37 इयर्स हो गए। तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस 37 साल में अपने पति को कितना जान पाए, और सर का नाम भी जानना चाहेंगे। उनका नाम है राघवेंद्र सिंह जी। और राम शब्द का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। जिसने भी मेरी सहायता की उसका नाम राम जी के उस पर था। जी जी जी। और मतलब राम जी के नाम का पर्याय रहा है। राघवेंद्र नाम भी जो है राम जी के नाम का ही पर्याय है। तो ये 37 साल सर के साथ कितना यादगार रहा है? जब हम साथ रहते थे तब भी यादगार रहा। जब ये साथ नहीं रहते थे, नॉन फैमिली स्टेशन में रहते थे जहाँ फैमिलीज नॉट अलाउड, वो भी यादगार ही रहा। पूरा जीवन याद ही है एक। इनका साथ कभी न छूटे, यही एक इच्छा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर सुहागन की यही इच्छा होती है कि 7 जन्मों का हो। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो कहते हैं शादी एक नहीं 7 जन्म की मानी जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर के साथ? ये पहला जन्म है आपका या 7वां है आखिरी? मैं हर जन्म को पहला ही मानूंगी और इंतजार करूंगी कि बाकी के 6 जन्म और कब आएंगे। सो ब्यूटीफुल। और ये भी जरूर जानना चाहेंगे मैम कि जीवन कैसा रहा है? बहुत ही संघर्ष रहा है या बस आसानी से बीते चला गया? कितना स्ट्रगल रहा है लाइफ में? आपने मुझे नाम भाग्यशाली दिया, लेकिन मैं अपने आप को संघर्षशाली मानती हूँ। एक नया नाम अपने आप को दिया आपने। संघर्ष से कभी घबराए नहीं है हम। रादर आई टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली कि ये संघर्ष है, ठीक है, हम संभाल लेंगे इसको। और बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगी मैम? बच्चे भी अच्छे ही पोस्ट पोजीशन पे हैं, बड़े हो गए हैं। और हाउ मच किड यू हैव मैम? एक बेटा एक बेटी। और दोनों सेटल हैं? हाँ, कलकत्ता में है। मेरे हस्बैंड का जमीन मकान वगैरह कलकत्ता में है, तो वो लोग वही रहते हैं। बेटी मैनेजर है ताज बंगाल में, और बेटा टेली शॉपिंग का मैनेजर है। जी जी, कलकत्ता में ही है, क्योंकि मकान मेरे हस्बैंड का वहाँ है। और हम लोग दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पति पत्नी में और मुझे। मेरा पालन पोषण महाराष्ट्र में हुआ, तो माई लिंग्वा फ्रैंका इज मराठी या महाराष्ट्रियन हिंदी, आया रे कैला रे इस टाइप की। और मेरे हस्बैंड बंगाल में पाले पोसे गए हैं। ये बहुत पॉश स्कूल में पढ़े हैं, वेस्ट कलकत्ता के सेंट जेवियर में। और मैं एकदम सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट जो है नंगे पैर भी आ जाते थे। तो हम लोग तो उतने नहीं थे दयनीय, ठीक ठाक ही थे। तो ये डिफरेंस हम लोग दोनों में बहुत है। तो ये कभी कुछ बोल देते हैं तो बोलने का तो मेरा भी दिल करता है, लेकिन पास पड़ोस के लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि इतने पढ़े लिखे हो करके झाँव करते हैं, तो हम चुप हो जाते हैं। बहुत ही ऑनेस्ट मैम ने बोला है, बहुत ही आप कह लें कि दिल की बात कही है। कई बात ऐसी होती है जो कि हम कहते हैं टीवी के सामने में सो कॉल नहीं शेयर करना चाहते। तो चलो बता दें, फिलहाल वक्त है मिसेस भाग्यशाली में कि खेला जाए अंताक्षरी का गेम। तो चले मैम? हाँ, चलिए। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं भी जोड़ सकते हैं, शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकते हैं। तो तैयार है आप सभी अंताक्षरी के लिए? बता दें आप सबके लिए शब्द है महबूब, और समय शुरू होता है। मेरी महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मुहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है। दूसरा गाना। महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ जहर मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। तीसरा गाना। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया इतनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ
समय समाप्त। बता दें सबने मिलकर गेम जीत लिया है। बहुत तो आप सबको भी बता दें कि गेम जीता है तो गिफ्ट तो बनता है। तो चलिए मंगवा लेते हैं इन सबके लिए टीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हमारी आभा जी की मिसेज भाग्यशाली बनने की खुशी में इस केक को हमेशा की तरह भेजा है पाल सन्स न्यू डाबंगा रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पाल सन्स। थैंक यू मैम। केक काट कर आप सबका मुझे थैंक यू। जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि सम्राट अशोक की शक्ति भूमि धर्म भूमि बिहार ये रामायण वाल्मीकि ने रची रामायण लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले ममराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि हा, कहे बिहारी देव भूमि हा, करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी। राजा अशोक के चल शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिल चर्चा विदेश ले भैल।
चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले जैन धर्म महावीर चलाए ओ जैन धर्म महावीर चलाए लिए यही अवतार ये है मेरा बिहार हाँ ये मेरा बिहार वाल्मीकि ने रची रामायण वाल्मीकि ने रची रामायण सब कुछ को जाने संसार ये है मेरा बिहार हाँ ये मेरा बिहार चतरा में भाकपा माओवादियों और टीपीसी के बीच खूनी संघर्ष 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। बेगूसराय में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, एक की मौत 3 घायल। गांव में पुलिस कर रही कैंप, हालात तनावपूर्ण। मुंबई में मीडिया से मुखातिब संजय दत्त हुए भावुक, कहा कानून का करता हूं सम्मान, सजा माफी के लिए नहीं करूंगा अपील। ब्रिक्स देशों के लिए विकास बैंक की घोषणा, संगठन की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री ने दिए 5 सूत्रीय सुझाव, चीनी राष्ट्रपति से भी मिले मनमोहन। और आज भी कई जगहों पर मनाई जा रही है होली, अबीर गुलाल के साथ निकली मस्तानों की टोली, रंग में सराबोर हुए लोग। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां पर भाकपा माओवादियों और टीपीसी के बीच हुए खूनी संघर्ष में 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि झारखंड के डीजीपी ने 10 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इसमें भाकपा माओवादियों के कई बड़े नेता शामिल हैं। जिनके शव मिले हैं उनमें भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य लवलेश, स्पेशल एरिया कमेटी के प्लाटून कमांडर जय कुमार यादव, चतरा के जोनल कमांडर धर्मेंद्र यादव और कौलेश्वरी जोन के जोनल कमांडर प्रफुल्ल यादव का नाम शामिल है। बताया जाता है कि देर रात कुंडा के लकड़बंदा में भाकपा माओवादियों और टीपीसी के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इसके बाद मौके पर गए सुरक्षा बलों ने आज सुबह करीब 10 शवों को बरामद किया। शवों को जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। तो चतरा में भाकपा माओवादी और टीपीसी के बीच हुई इस हिंसक झड़प में 10 माओवादियों की मौत और उसके बाद बड़ी संख्या में विस्फोटक, नक्सली साहित्य AK-47 की बरामदगी को झारखंड पुलिस राज्य के मध्य क्षेत्र से नक्सलियों के सफाये में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मान रही है। पूरी घटना पर क्या कहा डीजीपी ने, खुद सुनिए। लोगों ने अपनी जो चतरा से पार्टी तैयार करी, जिसमें कोबरा के 2 टीमें थीं और हमारे डीएपी के जवान थे। तो इन लोगों ने करीब 10 बजे वहां से चतरा से निकले और करीब 3:30 बजे जो चकरबंदा है लकड़बन्ना, उसके बाद वहां पहुंचे तो उन्होंने गोली की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने जिस दिशा से गोली की आवाज आ रही थी उस दिशा में उन्होंने फायरिंग वगैरह शुरू करी और ये फायरिंग करीब 1.25 घंटे चली। 4:45 बजे जो फायरिंग रुक गई। उसके बाद जब उजाला होने पर उन्होंने पूरे इलाके की जो सर्च करी, उसमें 10 उग्रवादियों का शव बरामद हुआ है। इसमें 9 जो उग्रवादी हैं वो वर्दी पहने हुए एक सीरीज में है। साथ साथ वहां उस जहां पे मुठभेड़ हुई है वहां पे एक AK-47, 2 जो पुलिस की 303 राइफल, 3 3.315
की राइफल मिली है और इसके साथ साथ वहां पे काफी गोली बारूद और मिले हैं, क्या लिटरेचर भी काफी वहां मिला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कहेंगे हम। और इसमें जो 10 शव बरामद हुए हैं उसमें 4 की पहचान कर ली गई है। उसमें 4 में सबसे बड़े जो ललेश जी हैं वहां के, जो कि बीजे सैक का एक मेंबर था, वो उसका शव है वहां पे। और 3 भी बड़े बड़े हैं, प्रफुल्ल है, वीरू है, जो सब जोनल कमांडर है। इस प्रकार जो मध्य जोन का पूरा सफाया हो गया है, तो उस इलाके में अब शांति और अमन चैन कायम होगा, हम समझते हैं। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जोड़ रहे हैं चतरा से, उनसे बात करते हैं। संतोष, डीजीपी साहब को हमने सुना, उन्होंने उपलब्धि के तौर पर लिया है कि ये घटना कम से कम ये साफ करती है कि मध्य जोन का सफाया वहां पर हो चुका है, या जो कुछ बाकी थोड़ा बहुत रह गया वो भी सफाया जल्द हो जाएगा। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को कैसे पुलिस की टीम देख रही है, अधिकारी देख रहे हैं? इसे वास्तव में बहुत बड़ी सफलता मान रही है। ये माना जा रहा है कि जो माओवादियों का ओरिजिन पॉइंट है, जहां से उद्गम स्थल माओवादियों का माना जाता था, कुंदा थाना, जो पहले जाफना के रूप में विख्यात है पूरे झारखंड में माओवादियों का, उस क्षेत्र से माओवादियों की 10 बड़े पदधारी मारे गए हैं। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता इसको माना जा सकता है। और इसमें 10 तो पुलिस अभी डेड बॉडी रिकवर कर चुकी है। इसमें पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कई और माओवादियों के शव बरामद होने की पूरी संभावना है। जी अतुल। लेकिन संतोष, यहाँ पर अगर देखा जाए भाकपा माओवादियों और टीपीसी के बीच में एक खूनी संघर्ष हुआ, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम है, उसके पीछे के कारण कुछ स्पष्ट हो पा रहे हैं कि आखिर ये खूनी संघर्ष की नौबत क्यों आ गई वहां पर? देखिए, ये पहले तो सबसे पहले इस क्षेत्र में माओवादी ही सक्रिय था। पिछले 1 दशक से माओवादियों से टूटा हुआ ऑर्गेनाइजेशन, टीपीसी, जेपीसी और भी कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से टूट करके, माओवादियों से टूट करके जो बने थे, इन दोनों के बीच काफी संघर्ष चलता आ रहा है। इस संघर्ष में माओवादी चाहते हैं कि जो स्प्लिटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको खत्म किया जाए, और जो टूटा हुआ संगठन है ये चाहता है कि माओवादियों को खत्म किया जाए। पुलिस के लिए ये सफलता इसलिए माना जा सकता है कि माओवादी जो पुलिस का सबसे कट्टर शत्रु माना जाता है, इससे तो पुलिस सभी को नक्सली मानते हैं और सभी के खिलाफ अभियान चलाती है। लेकिन ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता इसलिए है कि माओवादी के 10 बड़े कमांडर और बड़े पद वाले मारे गए हैं। पुलिस इसे बहुत बड़ी सफलता अपने आप को मान रही है, और ये मान रही है कि इस घटना से इस क्षेत्र में माओवादियों का सफाया हो जाएगा। जी संतोष, अगर देखा जाए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, खूनी संघर्ष की नौबत आई, 10 शवों की बात अभी हो रही है, कुछ और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिनके शव वहां से बरामद किए गए हैं। आगे अब टीम के द्वारा अपनी तरफ से क्या प्राथमिकता है यहाँ पर, क्या कुछ और भी अभियान तेज कर दिए गए हैं ताकि इस मौके का फायदा कम से कम पुलिस विभाग को मिले? जो ये क्षेत्र है पूरा भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ है, और अभी पुलिस की टीम, कोबरा और सीआरपीएफ तीनों संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चला रही है, और ताकि जो यदि माओवादियों का कोई ग्रुप टूट करके भागने की कोशिश किया हो तो उसको पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको भी दबोचने की कोशिश की जा रही है। बिहार से सटा हुआ जो क्षेत्र है, गया का या पलामू से सटा हुआ जो क्षेत्र है, उस चारों तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस और सीआरपीएफ और कोबरा तीनों के द्वारा कंबाइंड रूप से चलाया जा रहा है, और बहुत सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है कि किसी भी हालत में जो माओवादी यदि बच गए हों वो भागने में किसी भी रूप में सफल नहीं हो। जी अतुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो स्पेशल एरिया कमेटी का प्लाटून कमांडर ढेर हुआ है, साथ ही कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। एक बार फिर से बताते हैं आपको, भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य लवलेश, स्पेशल एरिया कमेटी के प्लाटून कमांडर जय कुमार यादव, चतरा का जोनल कमांडर धर्मेंद्र यादव और कोलेश्वरी जोन के जोनल कमांडर प्रफुल्ल यादव, ये सब नाम शामिल है। कुल मिलाकर 10 शव अभी तक पुलिस मुख्यालय के मुताबिक यहां से बरामद किए गए। हालांकि संख्या जो है वो ऐसी भी आ रही है कि 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, हालांकि पुष्टि अभी फिलहाल 10 की है। खूनी संघर्ष की नौबत आई और 2 गुटों के बीच में ये खूनी संघर्ष के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन फिलहाल इस मौके का फायदा कम से कम टीम उठाना चाहती है और नाकेबंदी पूरे इलाके की शुरू हो चुकी है, नाकेबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि अगर कोई और ग्रुप वहां पर हो तो उस पर भी काबू पाया जा सके। चतरा से बड़ी खबर, जहां पर भाकपा माओवादियों और टीपीसी के बीच में खूनी संघर्ष की नौबत आई। 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, डीजीपी के मुताबिक
टीम जब मौके पर पहुंची आज सुबह तो 10 शव वहां से टीम ने बरामद किए हैं। हालांकि कुछ और लोगों के, कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 9 वर्दी पहने हुए थे जिनके शव बरामद किए गए और एक व्यक्ति सिविल में, लेकिन वो भी इसी ग्रुप से